नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 2 के गणित विषय का शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और प्रकरण हम लोगों का जोड़ जोड़ कर खेलो खेल। तो ये आपका प्रकरण है। यदि आपको हमारा ये शिक्षण योजना अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह का शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वह शिक्षण योजना आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और यदि आपके पास कोई शिक्षण योजना है तो आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ज्वाइन करके आप अपना शिक्षण योजना शेयर कर सकते हैं, जो आपके नाम के साथ अपने चैनल पे हम वो अपलोड करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको शिक्षण योजना कैसे बनाना है। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षण योजना लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा यहाँ पे संख्या आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाइएगा। एक पहले वाले कॉलम में दिनांक, यानी जिस डेट को आप शिक्षण योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका सेकंड है, विषय आपके गणित है, कालांश आपका जो भी घंटी होगी वो घंटी अपना लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का होगा। उसके बाद लर्निंग आउटकम में बच्चे जोड़ की अवधारणा को जान सकेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का प्रकरण में आपका जोड़ जोड़ कर खेलो खेल आपका है। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें आपका पाठ्य पुस्तक, कंकड़ पत्थर, दीक्षा ऐप व अन्य सामग्री जो भी आप चाहें वो आप ले सकते हैं, जो बच्चों को दिखाना चाहते हो। और सामग्री आप अपना अच्छे से बनाइएगा जो भी, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखाए हुए हैं। आप अपना जहाँ उचित समझिएगा आप वहाँ पे बना लीजिएगा अच्छे से, जिससे बच्चे जो है समझ सकें। चित्र भी दिखाएंगे आप साक्षात में भी, और जो आपका फिगर में बना के भी दिखा सकते हैं आप बच्चों को। तो आपका उसके बाद आपका है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधि। तो उसके लिए आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। पहला आपका होगा क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण, तीसरा आपका समय, चौथा आपका आकलन का तरीका। तो पहला आपका चरण है शिक्षण के आरंभ में, और शिक्षण के आरंभ में 5 मिनट का ये आपका होगा। इसमें आपका प्रश्नोत्तर विधि आपका होगा, आकलन का तरीका। तो इसमें आपका शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को परखने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न में आपका क्या है, गिनती बताइए। बच्चों से पूछेंगे कि गिनती बताइए। अगला क्वेश्चन करेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फिर उसके बाद पूछेंगे प्रश्न कि 10 इकाइयाँ कितने के बराबर होता है। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आपके प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि शुरू में आपको इन सब से संबंधित जानकारियाँ आप बता चुके रहेंगे, क्योंकि इसके पहले के पाठ को पढ़ाए हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा चरण आपका प्रारंभ होगा शिक्षण के दौरान में। तो शिक्षण के दौरान आपका 25 मिनट का होगा, और इसमें प्रतिक्रिया व सहभागिता देखा जाएगा। तो इसमें आपका क्या होगा कि शिक्षण के दौरान शिक्षक जो है जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे। तो जोड़ना जब सिखाएंगे तो जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में तथा सैकड़े को सैकड़े में जोड़ा जाता है। ये जोड़ का नियम होता है। यदि इस तरह से यदि आप जोड़ेंगे तो आपका जोड़ जो है सही माना जाएगा। अब आप उदाहरण के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे कैसे जोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ना है। अब देखिए, आपका यहाँ पे जोड़ आपका लिखा हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि 8 + 1 यानी 8 और 1 मिलकर कितना होगा, 9 होगा। 5 + 2 यानी कि आपका 7, यानी 1 अंक का ये आपका है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस तरह से यदि आप लिख के दिखाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा कि 8 + आपका 1 यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आप 9 आएगा। तो आप अंगुलियों के माध्यम से या चित्र के माध्यम से आप समझाइएगा। ये आपके तरीका है कि आप कैसे समझाते हैं। ये हम आपको कहीं दिखा के नहीं बताए हैं। कैसे आपको करना है ये आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से बच्चों को जोड़ना सिखाना है आपको। तो 8 और 1 आप चाहे अंगुली दिखा दीजिए, चाहे आप कोई चित्र दिखा दीजिए, या कहीं साइड में लाइन खींचिए और एक लाइन और बढ़ाइए, जो भी जिस तरह से कहे। पहले आप 8 लाइन, फिर 1 लाइन और उसमें, उसके बाद टोटल गिनने को कहिए तो आपका 9 हो जाएगा।
या आप पत्थर दिखा सकते हैं या तीलियां दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा के बच्चों को सिखाना। तो ये 1 अंकों का हो गया। अब 2 अंकों में आपका ऐसे इकाई होता है, इधर आपका दहाई होता है। तो आपका 7 2, यहाँ पे 1 2, इनको जोड़ना है तो 2 और 2 आपका मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं, पहले 2 अंगुली दिखाइए, फिर 2 अंगुली दिखाइए, टोटल कितना होगा ऐसे पूछिए तो बच्चे बताएंगे। तो इस तरह से आपका ये आपका 2 अंकों का हो गया। इसी तरह से आपका 3 अंकों का जब होगा तो उस 3 अंकों को भी आप ऐसे ही इकाई दहाई सैकड़ा लिख कर आपका यहाँ पे 1 4 2 3 1 5, और इनको आप 2 और 5 जोड़ेंगे 7, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, 1 और 3 जोड़ेंगे 4। तो ये इस तरह से आप जोड़ेंगे। ये जो जोड़ जितना भी आप सीखे हैं 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों का, ये बिना हासिल का, यानी हासिल इसमें नहीं यूज किया गया। अब आप अगला जो है शिक्षक जो हासिल वाला जोड़ बच्चों को बताएंगे। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 या इससे अधिक हो तो उसमें जितनी दहाई बनती है उनको दहाई के हासिल के रूप में ऊपर लिखकर दहाई के अंकों में जोड़ते हैं। ये आपका है। फिर आपका इकाइयों को इकाई के नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार दहाई के जोड़ में प्राप्त हासिल को सैकड़े के ऊपर लिखकर जोड़ते हैं। तो ये आपका जोड़ने का तरीका है। उसके बाद आपका 10 इकाई मिलके 1 दहाई लिखा जाता है और 10 दहाई मिलके 1 सैकड़ा लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग हासिल वाले जोड़ को सीखते हैं कैसे जोड़ना। तो आइए देखते हैं। ये हम लोग का देखिए आपका कुछ उदाहरण है हासिल वाला। अब कि यहाँ पे आपका क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है। यहाँ पे 2 7 1 5 इनको जोड़ा गया है। तो हासिल के तौर पे देखा जाए, जैसे 7 और 5, 7 और 5 को यदि आप जोड़ते हैं तो आप किसी भी माध्यम से जोड़ के बताएंगे तो आपका 12 होगा। तो 12 में इकाई वाला अंक जो है आप लिखेंगे यहाँ पे, और दहाई वाला अंक जो है यहाँ दहाई के स्थान पर लिखकर हासिल के तौर पे आप लिखेंगे। देखिए आपका यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ हासिल हो गया। अभी इस हासिल को और ये तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 1 4। तो ये 4 आपका लिख के यहाँ पे हासिल सहित आप जोड़ के लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका 2 और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 5 और 1 आपका हासिल यहाँ इसके स्थान पे ऊपर लिख लेंगे। फिर 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 6 इस तरह। इसी तरह से 3 अंकों वाले को भी आप जोड़ेंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे 17, 17 का 1 हासिल होगा। फिर आपका जोड़ेंगे इसको तो आपका 13, 13 में फिर 1 हासिल होगा। फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को जोड़ के सिखाएंगे। जहां हासिल होगा उस हासिल को उसके आगे वाले अंक पे आप एक जो जितना हासिल रहेगा उतना लिख के आप उसको जोड़ के बताएंगे। फिर उसके बाद आप कुछ गतिविधियां करेंगे। गतिविधियां आपकी 5 मिनट की होगी। इसमें प्रतिक्रिया व सहभागिता देखा जाएगा। तो गतिविधि में आपका क्या होगा, शिक्षक बच्चों की कुछ टोलियां बनाएंगे। किसी एक टोली के बच्चों को अपनी कॉपी पर कोई संख्या लिखने को कहें और उसे पासा फेंकने को कहा जाए। पासे में जितनी संख्या आए उतने कंकड़ एकत्र करने को कहें। यह क्रिया बार बार दोहराने को कहें जब तक कॉपी पर लिखे अंक या उससे अधिक प्राप्त न हो। यानी तब तक आपको ये क्रिया करना है जब तक जो कॉपी में आप अंक अपने से लिखे हुए हैं वह मिल न जाए। तो यह प्रक्रिया समूह के जितने भी बच्चे हैं उनसे करवाया जाएगा और खेल खेल में ही जोड़ की अवधारणा को सीखा जाएगा। यानी सबको आप क्या करेंगे, जितना भी आपका कंकड़ की संख्या आता है बारी बारी से पासा फेंकने पे उनको निकाल के टोटल लास्ट में एकत्र जितने होते हैं उन सबको गिनने को कहा जाए। तो आपका इस तरह से बच्चे जोड़ की अवधारणा को समझ पाएंगे। फिर उसके बाद आपका तीसरा चरण होगा शिक्षण के अंत में, और शिक्षण के अंत में 5 मिनट का होगा। इसमें आपका अवलोकन होगा और शिक्षण के अंत में जो शिक्षक है बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो बोधात्मक प्रश्न में आपका क्वेश्चन होगा कि 14 टाफियां और 10 टाफियां मिलकर कितनी होती हैं। तो बच्चों को जोड़ के सिखाएंगे, टाफियां दिखाएंगे। किसी एक बच्चे को 14 टाफी दीजिए, दूसरे बच्चे को 10 टाफी, और उसके बाद कहें किसी एक बच्चे को ये दोनों लोग वो टाफियां दे दे। उसके बाद देखिए गिनिए कितना हो रहा है, ऐसे बताएंगे। फिर 15 और 24 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा। फिर ये नीचे आपका क्वेश्चन दिया, इनको जोड़ेंगे तो कैसे कितना प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका ये तीसरा भी चरण आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गृह कार्य में आएंगे, और गृह कार्य में आप देंगे कि बच्चों कल घर से अभ्यास के प्रश्नों को हल करके आना है। जो भी आपके अभ्यास के प्रश्न उनको सॉल्व करके लाना है आपको।
फिर आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का शिक्षण योजना पूरा हो जाएगा। यदि आपको हमारा ये शिक्षण योजना अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।